Hello, welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. The Little Girl. Students, we are going to study chapter 3 of your book जिसका टाइटल है The Little Girl. Already we have discussed its introduction and summary, and in this part we will read this story with explanation. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? आपको क्या लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अभी अच्छे से महसूस कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं? और पहले जब आप काफ़ी छोटे थे तो उस समय पेरेंट्स की कुछ डिसीजंस, उनका कुछ बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता होगा, कभी डांट पड़ी होगी, कभी पनिशमेंट मिला होगा, तो आपको लगता होगा कि पापा अच्छे नहीं हैं, पेरेंट अच्छे नहीं हैं। लेकिन अब आप चूँकि बड़े हो गए हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि पापा की हर डांट, उनका हर पनिशमेंट आपके भले के लिए ही होता है। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier. जब आप बच्चे थे तो पापा की कुछ एक्शंस, कुछ जो स्ट्रिक्ट एक्शंस पापा लेते थे, कभी डांट देते थे, कभी पनिश कर देते थे आपके मिस्टेक्स पे, तो आप अपसेट हो जाते होंगे और आपको लगता होगा कि योर फादर इज़ नॉट गुड। लेकिन अब आप महसूस कर सकते हैं, आप रियलाइज़ कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि पापा हमेशा से अच्छे रहे हैं, और अगर पापा ने कभी डांटा भी है, कभी पनिश भी किया है, तो उसके पीछे उनका मकसद काफ़ी अच्छा ही होता है, आपको भला करने का ही होता है। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है, कुछ फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज, जो अपने फादर के प्रति जो फीलिंग्स रखती है वो चेंज हो जाता है। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। ये छोटी सी बच्ची अपने पापा को नहीं समझ पाती है, पापा की डांट, उनका थोड़ा पनिशमेंट उसको बुरा लगता है, लेकिन बाद में वो महसूस करती है कि नहीं, पापा काफ़ी अच्छे होते हैं और पापा काफ़ी केयर लेते हैं, और पापा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। नाउ द स्टोरी। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक छोटी बच्ची के रूप में शी इज़ स्केयर्ड ऑफ हर फादर। वो अपने फादर के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करती है। फादर उनको जायंट की तरह लगते हैं और वो डरी सहमी सी रहती है। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." हालांकि घर से रोज़ सुबह ऑफिस जाने से पहले, काम पर जाने से पहले पापा उसके रूम में जाते हैं, उसको एक कैजुअल किस लेते हैं, वो भी रिस्पॉन्ड करती है और गुड बाय कहती है। लेकिन there was a glad sense of relief when she heard the noise of her carriage growing fainter and fainter down the road. लेकिन जब पापा को जाते हुए देखती है और उनके गाड़ी की आवाज़ बिल्कुल भी बंद हो जाती है, यानी कि पापा एकदम से ओझल हो जाते हैं, उसके आँखों से, उसके कानों से भी जब दूर चले जाते हैं, उसको लगता है कि अब घर में पापा नहीं हैं, तो उसे काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और जब वो शाम में काम से लौटते हैं तो वो बिल्कुल स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती है और वो लाउड वॉइस में कुछ इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, डोमिनेटिंग आवाज़ में। वो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरा चाय लाओ,
हैजंट द पेपर कम इट, अभी तक पेपर नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, जाके देखो पेपर कहाँ है और मेरा स्लीपर्स लाओ। इस तरह की डोमिनेटिंग आवाज़ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसे लगता है कि पापा अच्छे नहीं हैं। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door. और मदर केजिया को कहती है कि आपको एक अच्छी गुड गर्ल की तरह तुमको जाके और पापा के शूज़ को खोलना चाहिए। वो जाती है धीरे धीरे और पापा के शूज़ को खोलने के लिए उनके ड्राइंग रूम में जैसे ही जाती है, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। जैसे ही जाती है पापा के रूम में उनके शूज़ को खोलने के लिए उनके पैरों से, तो देखती है पापा उनको स्पेक्टेकल्स के ऊपर से दिख रहे होते हैं और वो काफ़ी टेरिफाइंग उसको लगता है और वो फिर से डरी रहती है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर। और केजिया को सुनाई पड़ता है, पापा उसको अपने लाउड वॉइस में ही कहते हैं कि जल्दी से शूज़ मेरा खोलो और इसको बाहर रखो। और आपने एक आज क्या किया, एक अच्छे गर्ल की तरह रही या नहीं रही, जैसे कि सभी फादर पूछते ही हैं। लेकिन उनको वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, वो हकलाने लगती है। ओ डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर इस तरह से तुम हकलाएगी तो तुम्हें मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। सी नेवर स्टार्टेड विथ अदर पीपल, लेकिन केजिया दूसरे के साथ वो बिल्कुल भी हकलाती नहीं है। दूसरे के साथ तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करती है, पता नहीं क्यों पापा के साथ ही प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है और वो डर जाती है। बट ओनली विथ फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जब भी पापा के सामने वो होती है तो उसे वर्ड्स बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेज्ड अबाउट? मदर, आई विश यू टाउट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। क्या बात है? और वो मदर को कहते भी हैं कि इसे आप अच्छे गुड हैबिट्स सिखाओ, नहीं तो ये सुसाइडल भी हो सकता है। और केजिया अपने हाथ में टी कप लिए हुए वो केयरफुली टेबल पे रखती है। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही ऑन्ड। और केजिया को उसके पापा बिल्कुल भी जायंट की तरह लगते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे हाथ, गर्दन, और जब वो चम्हाई लेते हैं तो और भी खतरनाक दिखते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। उनके बारे में सोचती है, ऐसे लगता है जैसे वो एक जायंट हो। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. और संडे आफ्टरनून को केजिया की ग्रैंड माँ उसे अपने पेरेंट्स के पास भेजती है ड्राइंग रूम में कि जाके अच्छे से बातचीत करो, उनके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जब भी केजिया आती है ग्रैंड माँ के कहने पे ड्राइंग रूम में, तो मम्मी को कुछ किताबों में खोई हुई देखती है और पापा
बिल्कुल लंबे होके पड़े रहते हैं सोफा पर। His feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. और खराटे लिए हुए सो रहे होते हैं पापा, और मम्मी तो किताबों में ही खोई रहती है। You can watch her parents, mother and father, in the picture. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वो वहीं स्टूल पे बैठ के उनको वॉच कर रही होती है जब तक कि वो जग नहीं जाते, और जगने पे वो टाइम पूछते हैं और फिर उसकी तरफ देख के बोलते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरह से मत देखो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, उल्लू की तरह दिखती है। One day, when she was kept indoors with the cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन उसे सर्दी हुआ रहता है, तो ग्रैंड मदर उसको कहती है कि नेक्स्ट वीक में उसके फादर का बर्थडे है और फादर को बर्थडे गिफ्ट में उसे कुछ बना के देना चाहिए एज ए गिफ्ट। तो पिन कुशन वो बना सकती है विथ ए ब्यूटीफुल येलो सिल्क। लेबरसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स, बहुत ही मेहनत करके 3 साइड तो वो स्टिच कर देती है कुशन का। बट वाट टू फिल इट विथ, लेकिन फिर उसमें स्टफ़ भरने को होता है, तो वो क्या भरेगी? दैट वॉज ए क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो ग्रैंड मदर तो दिखते नहीं, वो गार्डन में है, तो वो अपनी मम्मी के बेडरूम में चली जाती है कुछ स्क्रैप्स वगैरह ढूंढने। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो उसे टेबल पे ढेर सारा पेपर शीट्स मिल जाता है, वो उसको वहाँ से उठाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ देती है और उन सारे टुकड़े को स्टफ़ कर देती है, कुशन के अंदर डाल देती है, और जो फोर्थ साइड है उसको सिलाई कर देती है, और इस तरह से उसका पिन कुशन तैयार हो गया। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, लेकिन उस दिन तो उसके घर में काफ़ी हो हल्ला मच गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, रूम्स वेयर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। फादर अपनी स्पीच तैयार किए थे कुछ सीट्स पे, वो सीट्स उनको मिल नहीं रहा था, पूरा घर छान मारा जाता है, सर्वेंट से पूछा जाता है, वो कुछ नहीं बता पाता है, रूम सर्च किए जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। फाइनली मदर केजिया के पास आती हैं और उनसे पूछती है, तुम्हें कुछ टेबल पे पेपर वगैरह कुछ मिला है? आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन आवर रूम। ओह यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। हाँ मुझे तो मिला था, वो कहती है, लेकिन मैंने तो सारे पेपर्स को फाड़ दिया एक सरप्राइज गिफ्ट के लिए। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, मदर बिल्कुल चिल्लाती है। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और उसको पकड़ के डाइनिंग रूम में लाती हैं फादर के पास। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। पीछे हाथ किए फादर बहुत टेंशन में अप एंड डाउन टहल रहे होते हैं आगे पीछे रूम में। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट? नो नो नो, शी विस्पर्ड। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और उससे पूछताछ की जाती है और उस पर काफ़ी गुर्राते हुए, काफ़ी डांट के उससे पूछा जाता है और वो काफ़ी डर चुकी होती है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड
room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो काफ़ी एक्साइटेड थी बेचारी केजिया, अपने पापा को बर्थडे गिफ्ट के लिए इतना मेहनत करके पिन कुशन बनाई थी, लेकिन उससे एक मिस्टेक हो गया क्योंकि वो काफ़ी बच्ची है, समझ नहीं पाई। वो उनका जो इम्पोर्टेंट पेपर शीट्स था जिस पे वो स्पीच अपना तैयार करके रखे थे, उसको ही फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके और वो कुशन में भर दी थी। अब क्या करे बेचारी। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड। अब हाथ में रूलर लिए फादर उसके रूम में आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। कहते हैं अभी तुम्हारी पिटाई होगी। और वो काफ़ी डर जाती है, चिल्लाती है, अपने को बेड क्लोथ्स के अंदर में छुपा लेती है। ओह नो, शी स्क्रीम्ड होल्डिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। ही पुल्ड देम असाइड। सिट अप, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. और फादर काफ़ी गुस्से में है, उसको पनिश करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि तुम्हें एक लेसन मिलना ही चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपकी नहीं है तो उसे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। वो डर के बेचारी कहती है लेकिन मैंने तो वो आपके बर्थडे के लिए बनाया है। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाउंड। और उसको उसके हथेली पे उस रूलर से पीटते हैं। आवर्स लेटर, घंटों बीत जाता है। व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। और घंटों बीत गए हैं, ग्रैंड मदर उसको अपने शॉल में लपेटे हुए और चेयर पे बैठी है। वो लिपट गई होती है अपने ग्रैंड मदर के साथ। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर। और वो सोचती है, सी सॉब्ड। वो बेचारी रो रही होती है, सुबक रही होती है और सुबकते हुए पूछती भी है कि गॉड ने फादर को बनाया ही क्यों। वो इतने शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं जैंट की तरह, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बहुत टेरिफाइंग लगते हैं। हियर से क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप। अपना नाक साफ करो और जाके सो जाओ। ये विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। सुबह में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू माई। वो सोचती है कि मैं तो एक्सप्लेन करना चाहती थी फादर को, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरी सुनने को तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। लेकिन वो भूल नहीं पाती है। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट टाइम वो उनको देखती है, वो फिर से डर जाती है, अपने हाथ को पीछे कर लेती है। वो डरी हुई है कि कहीं फिर से उनके हथेली पे स्टिक ना पड़ने लगे। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. उसके पड़ोस में मैकडोनाल्ड्स रहते हैं। उनके 5 चिल्ड्रन हैं और अपने 5 बच्चों के साथ मैकडोनाल्ड काफ़ी इंजॉय करते हैं, खूब खेलते कूदते हैं, काफ़ी खुश हैं सब एक दूसरे के साथ। और वो वॉच करती है अपने पड़ोसी मैकडोनाल्ड को। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर। और वो देखती है कि 5 बच्चे कैसे उनसे लिपट के खेल कूद रहे होते हैं और वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। Once he saw the boys turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time. और वो हंसते खेलते रहते हैं 5 बच्चे के साथ उसके फादर, और उसको लगता है कि ये कुछ अलग तरह के फादर होते होंगे और वो सोचती है कि काश मेरे फादर भी उस तरह के होते तो हम भी उनके साथ इतना एंजॉय करते। Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill
and she and grandmother went to hospital. एक दिन उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है और ग्रैंड माँ के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ता है. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक. और उसकी देखभाल करने के लिए सिर्फ कुक, घर में एलिस नाम की कुक है, वही रह जाती है. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम तो ठीक ठाक ही रहता है. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड. लेकिन जब शाम में सोने का टाइम आता है तो केजिया डर जाती है, क्योंकि वो हमेशा से ग्रैंड मदर के साथ सोई रहती है और जब भी उसे नाइट मेयर्स होता है, रात में डरावने सपने आते हैं, वो ग्रैंड मदर से चिपक जाती है. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. और कहती है कि मुझे रात से डर लगता है और मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं सो सकती और मुझे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. एलिस उसको समझाती है कि आप डरो नहीं, आराम से जाके सो जाओ और चिल्लाना नहीं है क्योंकि आपके पापा डिस्टर्ब हो सकते हैं. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन उसका वही पुराना नाइटमेयर, डरावना सपना फिर से आ जाता है. एक बूचर है जो अपने हाथ में चाकू लिए हुए और रस्सी लिए हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है मुस्कुराते हुए, और वो काफ़ी ख़तरनाक मुस्कुराहट है उसकी, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती और वो एकदम से चिल्लाने लगती है, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा. और वो काफ़ी शिवरिंग, काफ़ी थरथरा भी रही है डर से. और तभी वो अपने फादर को अपने बेड साइड में पाती है, बेड के पास पाती है, हाथ में कैंडल लिए होते हैं और उसको जानना चाहते हैं. व्हाट्स द मैटर, ही सेड. क्या बात है, वो समझ जाते हैं. ओह, ए बूचर, ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी. ही ब्लीव आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड काउट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. वो समझ जाते हैं कि जिया सपने में काफ़ी डरी हुई रहती है. वो बूचर और नाइफ़ की भी बात करती है, ग्रैंड माँ को बुलाना चाहती है. वो फादर कैंडल बुझा देते हैं. वो झुक के उसे अपने हाथों में उठाते हैं और अपने बेडरूम में ले जाते हैं. बेड पे जो भी न्यूज़पेपर और सिगार होता है उसे वो अलग कर देते हैं, बेडरूम से हटा देते हैं, बेड से हटा देते हैं. A newspaper was on the bed. A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her. और केजिया को अपने साथ लेके और सुलाने की कोशिश कर रहे हैं. अपने काफ़ी करीब वो रखे हैं केजिया को. Half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और वो तो केजिया काफ़ी डरी हुई रहती है और उसे बूचर और नाइफ उसका दिख रहा होता है. वो पापा को पकड़ के और भी करीब उनके हो जाती है और ज़ोर से उनको पकड़ लेती है. Then the dark did not matter, she lay still. Here, rub your feet against my leg and get them warm, said father. फादर कहते हैं कि वो अपना पैर इनके पैर में रगड़ सकती है, उससे उसे एक गर्मी का एहसास होगा
टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और फिर उन्हें नींद आ जाती है क्योंकि दिन भर के वो थके होते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और फिर वो फादर के बारे में सोचने लगती है कि पहले वो फादर काफ़ी बुरे लगते हैं उसको, लेकिन आज उनके दिल के करीब वो खुद को पाती है, उनके दिल की धड़कन को महसूस कर सकती है, और उनका धड़कता हुआ दिल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और फादर के प्रति वो सिंपैथेटिक भी हो जाती है, और उसे लगता है कि फ़ादर कितना काम करते हैं हमारे लिए। वो दिन भर बाहर में काम करते हैं, बहुत सारा टेंशन झेलते हैं, और वो शाम में आते हैं तो थोड़ा बहुत कभी गुस्सा हो भी गए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। विथ हिम ही वॉज, और आज तो अभी तो मम्मी भी नहीं है उनके देखभाल के लिए। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। तो वो थोड़े से स्ट्रिक्ट तो दिखते हैं, लेकिन उसका स्ट्रिक्टनेस अब उसे अच्छा लग रहा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। और मैकडोनाल्ड की तरह तो वो है नहीं, मैकडोनाल्ड से वो काफ़ी थके हुए रहते हैं, बाहर में जाते हैं, काफ़ी थक के आते हैं दिन भर काम करके। तो सी हैड टॉर्न अप ऑल हीज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने तो उनका जो राइटिंग्स उन्होंने तैयार कर रखी थी स्पीच का उसको फाड़ भी दिया था। तो ऐसे में थोड़ी गुस्सा भी हो गए पापा, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए उसे। सी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, और उसे अब अच्छा लगने लग रहा है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड योर फादर एंड अदर ड्रीम। फिर तभी फादर जग जाते हैं और उसे जगा हुआ देख के पूछते हैं कि अब क्या हुआ, फिर से कोई ड्रीम आ गया क्या? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट। और वो कहती है कि नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, मेरा तो सिर आपके दिल से सटा हुआ है और मैं आपके दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ, और वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये यू आर ए गुड फादर, और उनको डियर फादर कहती है, और उसका सारा गिला शिकवा मिट जाता है। उसे एहसास हो चुका है कि फादर इज़ द मोस्ट लव्ड पर्सन फॉर हर। थैंक यू।